दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपकी बार बार रिकमेंडेशन आती है जब भी हेल्थ से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को दोबारा बुलाया जाए। आज हम लोग फिर सौभाग्यशाली हैं, अपनी हेल्थ को बेटर करने का मौका हमारे पास में है। आज फिर हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चैट विद सुरेंद्र वत्स में। पिछली बार आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने पूछी सर। इम्यूनिटी पावर को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बातचीत की थी, बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसके अलावा कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक आपकी जो छवि मेरे दिमाग में आती है सर, सबसे पहली बार मैंने आपकी एक किताब पढ़ी थी जो मेमोरी पावर को लेके थी। सर किताब का नाम असंभव संभव कुछ इस नाम से टाइटल था शायद। संभव इंग्लिश में इम्पॉसिबल पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल। कब पब्लिश हुई होगी सर वो? ये थी 2003। तो वहाँ से उसके बाद में फिर आप आगे मेडिकल लाइन में, और मेडिकल लाइन में आपका अपना एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है आपकी। तो थोड़ा सा उसी विषय में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। उसमें आप सिखाते थे कि मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। स्पेशली बहुत सारा यूथ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट हैं बहुत सारे, तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं सर? टेक्निक्स आपको याद है भी या भूल गए? नहीं, इसके कुछ खास टेक्निक नहीं होते। दो ही प्रिंसिपल हैं जिनको आप यूज़ कीजिए। अभी भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ 2 घंटा 3 घंटा लेक्चर जो मेरा चलता है, तो सारे आंकड़े वगैरह याद रखने होते हैं जी। तो तब मैं इन टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ। टेक्निक बड़ा सिंपल है। फर्स्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इमेजिनेशन। लॉ ऑफ इमेजिनेशन। जो भी चीज़ आप याद रखना चाहते हैं उसका एक मेंटल पिक्चर होना ज़रूरी है, जो दिखे 3 डायमेंशनली, कलरफुली दिखे। जो नंबर्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो भूल जाते हैं, राइट। जो पिक्चर्स होते हैं हमें याद रहता है। कोई ऑडियो है तो भूल जाएंगे, कोई वीडियो है तो याद रहेगा, राइट। कई बार ऐसा होता है ना, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, नाम याद नहीं आ रहा, राइट। यानी कि चेहरा मतलब दिख रहा है, वो भूलते नहीं है, राइट। जो सुनते हैं नाम वो भूल जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा आपका नाम तो याद है, चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, है ना। तो समझिए कि इंसान का जो, जैसे हर एनिमल है, जैसे डॉग है, उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी है दैट इज द स्मेल। वो सूंघ के एकदम से याद रख लेता है, कई साल पुरानी चीज। भगवान ने इंसान को जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी दिया दैट इज द इमेज, इमेजिनेशन, राइट। जबकि आपकी जो सारी पढ़ाई है वो ज़्यादातर क्या होता है कि अभी भी जो बातचीत चल रही है, जो आप इसको देख तो रहे हैं, लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियो के थ्रू ही आपके पास जा रहा है, राइट। तो जो कि वीकर मेमोरी है, लेकिन इसको अगर आप विजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं धीरे धीरे तो फिर वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज द लॉ ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तो एक अलग क्वेश्चन है, उसी पे आता हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका जो आंसर है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएशन, कनेक्टिंग वन विद अदर, राइट। तो जिस तरह से आपने अभी शुरू ही किया इसी चीज़ से कि आपका ध्यान आते ही मुझे मेमोरी याद आता है, वो बुक याद आता है, तो आपने क्या किया, मेंटली अनजाने में चीज़ों को आपस में एसोसिएट किया। कोई अगर इम्पॉसिबल बोलेगा तो आप मुझे ध्यान करेंगे, कोई अगर आप मुझे देखेंगे तो भी वो किताब ध्यान आएगा, आपस में दोनों हुक हो गए, राइट। वन विल लीड टू द अदर, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों प्रिंसिपल अगर आप इकट्ठे यूज़ करते हैं तो जैसे आपने ऑटोमेटिकली यूज़ किया, आप विदाउट एफर्ट, लेकिन क्यों ना हम एफर्ट लगा के हर चीज़ में यूज़ करें तो हर चीज़ ही तो याद होती चली जाएगी। वो कैसे करें? उसके लिए देयर आर 5 टेक्निक्स, राइट। वो 5 टेक्निक कैसे याद करें वो अपने आप में एक लंबा सेशन कभी कर सकते हैं हम चाहे तो। उसके लिए आपके लिए आसान है, एक किताब आप पढ़िए, इट्स कॉल्ड स्मार्टर मेमोरी। रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, बेस्टसेलर किताब है, मेरी वाइफ ने लिखी है, नीरजा रॉय चौधरी। उन्होंने तो पूरी डिक्शनरी उन टेक्निक से याद की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वर्ड मीनिंग के साथ, सारे वर्ड्स हैं, सारे। तो वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट मेमोरी बुक होगा। मतलब एक टेक्निक सिस्टम, 5 टेक्निक्स हैं और उसका एक सिस्टम बना हुआ है। उससे नंबर्स हों, किसी का चेहरा याद करना हो, कोई रास्ता याद करना हो, कोई टेक्स्ट याद करना हो, कोई भाषण याद करना हो, हर अलग अलग सिचुएशन पे आप अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे या कॉम्बिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। स्मार्टर मेमोरी वो बुक पढ़िए, आप जल्दी सीख जाएंगे। स्मार्टर मेमोरी का लिंक हम लोग डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप जाके उसको बाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें अगर कोई एग्जांपल हम लोग लेना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी सब्जेक्ट पे बातचीत करनी है, आधे घंटे का टॉक है, तो कैसे थोड़ा प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसमें? देखिए, अगर मुझे बात करनी हो किसी टॉपिक पे तो मैं क्या करता हूँ कि उस टॉपिक के जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं
राइट उनको मैं ले लेता हूँ, राइट सर। ठीक है ना। और उसको लेके अपने घर में, जैसे मान लो ये मेरा घर है, राइट सर। राइट, और ये मेरा घर है, तो अगर मैं बोलता हूँ इस वक्त आपको, मान लो एक टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं आपको, आप आंख बंद, आप जहाँ भी हैं, राइट, आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि आपके बेडरूम में टीवी कहाँ लगा हुआ है, देख पा रहे हैं? यस, देख पा रहे हैं। अब जाके उस साथ में आपने देखा कि वहाँ पे पर्दा कहाँ पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। बेड कहाँ पे है, देख पा रहे हैं। अलमीरा कहाँ पे, देख पा रहे हैं। अपने घर की जो मेंटल पिक्चर है ना, वो आप भूलेंगे नहीं, वो दिमाग में है ना। तो जो जो चीज़ें, मान लो जैसे मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, तो शॉपिंग वाली जो आइटम है मैं लिखता नहीं हूँ, वो बेडरूम में रख देता हूँ। मान लो ये मेरा बेडरूम है, तो मुझे शॉपिंग के कुछ सामान लेना है, तो सामान लेना तो कैसे, मान लो मुझे लक्स साबुन लेना है, तो यहाँ लक्स साबुन से मैं इस कोने में गंदा है साफ कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे अखबार खरीदना है, अखबार को मैंने इधर चिपका दिया, यहाँ पे अखबार आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 किलो टमाटर लेने हैं, टमाटर को अच्छी तरह बैलेंस करके रख दिया यहाँ पे टमाटर, राइट। और उसके बाद मान लो एक पेन लेना है, पेन से मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, अपना नाम बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। उसके बाद मान लो आपको कुछ केले खरीदने हैं, मैंने केले ना यहाँ पे लटकाए हुए, इधर देखिए केला लटकाया, मेंटली देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। और फाइनली मुझे कुछ तेल लेना है, राइट, अपनी गाड़ी के लिए। तो तेल देखा कि वो जो उधर है ना, वहाँ से तेल बह रहा है, राइट, ऐसे कर लिया। अब जब मैं मार्केट के बीच में हूँ, राइट, तो पहली चीज़ क्या लेनी है, तो आई जस्ट लुक एट इट, राइट, तो क्या लेना है, राइट, लक्स साबुन लेना है, याद आ रहा है ना, राइट। सो उसके बाद क्या लेना है, अखबार लेना है, राइट। आखिर में क्या था, वो तेल था। अच्छा, एक चीज़ और लेनी थी, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ रखा था, पेन लेना था। अच्छा, यहाँ जैसे देखूँगा मुझे टमाटर याद आ जाएगा, राइट। तो मेंटली मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा घर है ना, तो ये मैं भूलूंगा नहीं, और जैसे ही इसको देखूंगा ना, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी, जो चीज़ें मैंने रखी थी। सो ये मेंटल प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, मेंटल प्लेसमेंट मेथड, राइट। तो अब मुझे अगर भाषण देना है, तो मान लो आधे घंटे का भाषण, उसमें 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ऑर्डर में देना है, तो पहला पॉइंट जो भी है उस पॉइंट से जुड़ा हुआ एक मेंटल पिक्चर यहाँ रख दूंगा, फिर यहाँ रख दूंगा। और जब मैं भाषण दे रहा हूँ, जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेंटली मैं अपने घर को देखता जा रहा हूँ, और वो चीज़ें उठाता जा रहा हूँ, पिक करता जा रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, समटाइम्स कॉल्ड जर्नी मेथड। तो ये घर से एक्सटेंड करते हुए, किचन से एक्सटेंड करते हुए, ये जर्नी 50 पॉइंट्स की भी हो सकती है। दिस इज 1 स्टॉप, दिस सेकंड स्टॉप यहाँ पे क्या था, आप एकदम से आपको अखबार याद, यहाँ क्या था, टमाटर याद आ गया होगा, राइट। तो यहाँ क्या था, पेन याद आ गया होगा। तो ऐसे 10 स्टॉप, 20 स्टॉप, 50 स्टॉप आप बना सकते हैं, 100 स्टॉप बना सकते हैं। हमारे जो मेमोरी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके तो 10,000 स्टॉप होते हैं, 10,000, हाँ 10,000। यहाँ से अपने घर तक का पूरा लेके भी ये स्टॉप्स बनाते जा सकते हैं। उनको 2-3 बार, मान लो आपका घर से ऑफिस रोज जाते हैं, तो उसके बीच में जितनी सारी चीज़ें ना, वो आप अभी मेंटली रन कर सकते हैं। तो वो सारे स्टॉप है ना आपके, उन्हीं के अंदर रखते जाइए। तो जितना ये मुश्किल दिख रहा है, अगर तो मुश्किल लग रहा है, तो ये इससे आसान है एक्चुअली। जब करेंगे तो आपको लगेगा अरे, और ये इंटरेस्टिंग भी है सर, थोड़ा मजा भी आने लग जाएगा एक बार किया तो। ये फास्ट है, बहुत रिलायबल है, एक बार ही करना पड़ेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट मेमोरी बुक हेल्प करेगी इसमें सर? स्मार्ट मेमोरी में है टेक्निक्स, ये वाला टेक्निक भी। दैट्स ग्रेट, वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। दैट्स ग्रेट सर। हम लोग हेल्थ के ऊपर में आते हैं, और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर स्लीपिंग आवर्स पे। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मोदी जी तो 4 घंटे ही सोते हैं, 4 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, 8 घंटे तो कम से कम चाहिए। तो आपके अनुभव के अनुसार और मेडिकल साइंस की अगर हम बातचीत करें, तो कितने घंटे की स्लीप सही मानी जाती है सर? देखिए, एक बात याद रखिए, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती है। जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, अगर वो ठीक से सोएंगे नहीं, तो उनकी ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, हाँ, जब हम सोते हैं तभी हमारी ग्रोथ बढ़ती है। इनफैक्ट अभी भी, अब एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आज, आप सोने से पहले अपना हाइट नापिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए हाइट है आपका 176 सेंटीमीटर, राइट। अब सो के उठते ही हाइट नापिए, तो देखेंगे 177। अच्छा सर, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अच्छा, फिर पूरे दिन आप इंटरेस्टिंग। खड़े रहते हैं, बैठते हैं, तो फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं एम्फेसिस ये करना चाह रहा हूँ, स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की कोई दवा आपकी चाहे टेम्पररी आपको लंबा कर दिया हो, लेकिन आप लंबे हो जाते हैं। जैसे आप सोते हैं तो बॉडी खिंच जाती है, ओके। बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। बॉडी में अगर कोई बीमारी है, बॉडी वही टाइम में रिपेयर करता है, राइट। तो बीमारी है, कोई स्ट्रेस है बॉडी में, कोई इंजरी है, इंटरनल इंजरी, बॉडी वही टाइम में रिपेयर करता है। उस टाइम में वो सारी चीज़ें होती हैं जो अदरवाइज हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे, और जो छोटे बच्चे हैं वो लंबे होते जाते हैं, लंबे होते जाते हैं, है ना। और हम लंबे होते हैं, फिर अगले पूरे दिन भर में दोबारा वही साइज आ जाता है हमारा।
तो स्लीप इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको आप अपने अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाया, कोई आपका दुश्मन नहीं हो। तो अब कितनी स्लीप की ज़रूरत है? जो छोटा बच्चा है उसको 9 घंटा ऐसे ज़रूरत है, बहुत छोटा बच्चा है तो करीब 7-8 साल का, और 9 घंटा 10 घंटा ऐसे ज़रूरत होती है उनको। जो जिनकी ग्रोथ पीरियड पूरी हो गई 18 साल से ऊपर, अब ग्रोथ नहीं होगा, एक लेवल पे आ गए हैं, तो भी 7 घंटे की स्लीप ज़रूरत है। जो 40 से ऊपर है या 50 से ऊपर है उनको फिर भी 6 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है। जो 70 से ऊपर है उनको फिर भी 5 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है। तो ये मैंने एक एवरेज बताया। ये बहुत सारा डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खाते हैं। मान लो आप खाते ही इस तरह के फूड हैं जो बॉडी में बहुत जल्दी एसिमिलेट हो जाता है, रॉ फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं जैसे रिफाइंड है या पैक्ड फूड है जो बॉडी में बहुत मेहनत से डाइजेस्ट होता है, तो कम सोने से भी काम चल जाता है। लेकिन याद रखिए फिर भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5 घंटे की स्लीप इज मस्ट 6 to 7 आवर्स इज आइडल, राइट। दोपहर को एक नैप ले लेंगे तो वो भी 2 ताज़े सुबह के बराबर हो जाएगा। 40 मिनट का रोज एक नैप ले लिया लंच टाइम में, अगर जिनके लिए फिजिबल है, सभी के लिए फिजिबल नहीं भी होगा। तो जो ऐसा कोई प्रोपेगेट करता है कि 4 घंटा काम सोने से काम चल जाता है, तो वो उनके कॉन्टेक्स्ट में रेयर केसेस में ऐसा हो भी सकता है। ऐसे हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जो कम सो के उनका काम चल जाता है, रेयर केस में। लेकिन आपको किसी में से कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि आप कई लोग कैसे होते हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ लेकिन मेरा दिमाग चल रहा है बड़ी तेज़ी से, कुछ सोच रहे, तो मेरा बॉडी एग्जॉस्ट होगा, मुझे नींद ज़्यादा चाहिए। एक और आदमी जब बैठा है तो वो कुछ सोच भी नहीं रहा, तो वो मेडिटेटिव मोड में है, तो उसका बॉडी कम सोने से भी काम चल जाएगा, है ना। तो आपको जितनी प्यास लगी उतना पानी पीना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मुझे कितनी प्यास लगी डिपेंड करता है कि मेरी सिचुएशन क्या है, मैं कहाँ बैठा हूँ, राइट। तो इसीलिए कोई ऐसा पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक अगर रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी नंबर दे दिए। तो मतलब इसको यूँ समझे सर, हम अपनी बॉडी की आवाज़ को सुने, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी कह रही मुझे और ज़्यादा सोना चाहिए तो मैं सोऊं, और अगर है कि मुझे 5-6 घंटे में काम चलता है मेरा, तो हाँ, फिर मुझे ज़्यादा नहीं सोने का एक टाइम रखिए कि मुझे रोज़ 10 बजे सोना, 5 बजे उठना, फॉर एग्जाम्पल। जब टाइम ही नहीं होता, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, तब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो, तो बॉडी को पता नहीं। एक तो बॉडी नोज कि आप 10 बजे सोते हैं, तो बॉडी का जो रिदम है ना, राइट, बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, और साथ में जो हार्मोन प्रोड्यूस करने का जो एक बॉडी का जो एक सिस्टम है, वो बैलेंस में आ जाएगा। फिर वो जो स्लीप है उसका बहुत सारे फायदे आपको होने लगेंगे। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ खा लीजिए, लेकिन अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो डायबिटिक होने से कोई आपको नहीं बचा सकता। यू आर डायबिटीज पेशेंट। इसलिए मैं अपने डायबिटीज पेशेंट को बोलता हूँ, एक चीज़ तो आप ठीक कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना है, राइट, और सोने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमारे ज़माने में तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कहावत बार बार सुना के अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो हमारे अंदर आदत डाल दी थी। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते सर, नहीं मानते। आज इंटरनेट का ज़माना है पहली बात तो, इसीलिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और इन चीज़ों पे फोकस भी तो नहीं है। ये बताए कोई बताता ही नहीं, इस पर एम्फेसिस नहीं करता है। तो यही कारण है, हम लोग सब गैजेट से घिरे हुए हैं, व्हाट्सएप ये सब चीज़ें। नॉर्मली आज से 30 साल पहले तो 9 बज गए तो लाइट ही ऑफ हो गई, राइट, है ना, तो फिर सो गए सबके सब। कोई ऑप्शन नहीं रहता था। अब लाइट ऑफ भी होगा तो मोबाइल की लाइट ऑन है ना। याद रखिए कि 7 बजे के बाद ये ब्लू लाइट जो है ना मोबाइल का, ये देखना बंद कर सकते हैं, है ना। तो जिनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आती, नींद आती, जो कंप्यूटर से, लैपटॉप से स्क्रीन की जो लाइट आती है वो आपकी स्लीपलेसनेस को, यानी कि नींद नहीं आने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो 7 बजे के बाद मोबाइल आप में बात ही मत कीजिए। बात करना तो एक और मोबाइल लगिए जिसमें सिर्फ बटन होते हैं, है ना, और सुनिए उसको, उसमें चैट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार मौका मिला बॉम्बे में अमिताभ बच्चन जी को लाइव सुनने का, हमारे प्रोग्राम में वो हिस्सेदार थे और लकीली मुझे अवार्ड भी मिला उनके द्वारा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली अपने लाइफ के अनुसार, तजर्बे के अनुसार। उन्होंने बोला कि एक नियम बना लीजिए कि सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना है, मतलब आपने सूर्य को जगाना है, सूर्य आपको नहीं जगाए तो एक मंत्र ये अपना लेंगे तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे निकल जाएंगे बहुत सारे क्षेत्रों में। सहमत हैं सर आप इस बात से? सही बात है ये। देखिए, सूरज के साथ उठेंगे तो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा, और पहला जो 1-2 घंटा है उसमें आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप कुछ पूरे दिन की तैयारी क्या करनी है, कौन कौन से काम निपटाने हैं, अपने लिए अगर उठते ही 1 घंटा रखते हैं, या एक्सरसाइज करता है मान लो फॉर एग्जाम्पल,
सो ऑल दिस थिंग्स आर बेस्ट डन इन द मॉर्निंग। खास तौर पे आप देखिए उसका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बहुत सारे फ़ोन आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो अपने लिए जो बेस्ट टाइम है, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम दैट इज अर्ली मॉर्निंग, 5 बजे 4:30 बजे, उस वक्त आपका जो क्रिएटिव माइंड भी बड़ा अच्छा काम करता है। वो आदत की बात है वैसे। दैट्स ग्रेट। मेरे एक कुलीग हैं सर, साथ में काम करते हैं, मिस्टर सुनील शर्मा, पलवल से हैं। तो पहली बार जब हमने आपका इंटरव्यू डाला तो वो बहुत खुश हुए, उनका पर्सनली फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मेरे फादर को बहुत बुरी तरह से डायबिटीज़ थी और अब वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, सही हैं। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि डॉक्टर साहब को आप थैंक्स बोलना। और बहुत सारे ऐसे और लोग हैं सर जिन्होंने आपके सानिध्य में आके डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, तो ये बड़ा संभव सा लगता है। तो पहली चीज़ तो ये सर, क्या ये संभव है? और दूसरी चीज़, जिनको बहुत पुरानी डायबिटीज़ है तो उनको आप किस प्रकार से गाइड कर सकते हैं? आपके यहाँ कुछ उस प्रकार का कोई सिस्टम है, कुछ वो आपके यहाँ पे आके कुछ कंसल्टेंसी ले सकते हैं सर? हाँ, हमारे साथ कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वो है विश्वरूप.com में जाके एक VOPD का फॉर्म भरना होता है, वर्चुअल OPD जिसे बोलते हैं, राइट। तो वो कर सकते हैं, नंबर 1। और उससे भी आसान है कि बिना कंसल्टेंसी के भी हमारे वीडियोज़ हैं, जैसे आप बोल ही रहे हैं, तो वो वीडियोज़ देखेंगे। सिंपल रूल है कि 12 बजे तक फल खाना है पेट भर के, लंच और डिनर से पहले सलाद खाना है, वो भी पेट भर के, और रात के शाम के 7 बजे से पहले ही डिनर खत्म कर लेना है। एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पैक फूड छोड़ देना है। यही नियम है, यही नियम अगर जितना मैंने बोला इतना कर लिया आपने, 100% कर लिया, तो 2-3 दिन में आपकी मजबूरी हो जाएगी दवाइयों को कम करना, छोड़ना, एक्चुअली इंसुलिन को 50% कम करना है, इफ़ यू आर टेकिंग इंसुलिन। तो बॉडी अपने रिदम में आने लगेगी, आपको नज़र आएगा और बहुत क्लियरली नज़र आएगा। तो यही सारी चीज़ें मेरे पास आएंगे तब भी मैं ये बताऊंगा जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी। और कई बार पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट तब आते हैं जब उनको इंसुलिन टेपर डाउन कैसे करना है, या साथ में और भी बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, तो आप आएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर सिर्फ डायबिटीज़ है, हाई ब्लड शुगर है, तो जितना मैंने बताया उतना कर लीजिए। या फिर एक किताब ये वाली डायबिटीज फ्री वर्ल्ड, ये 70 भाषाओं में है। अच्छा, हाँ, 70 भाषाओं में पब्लिश हुई सर? हाँ, ये दुनिया की लगभग भारत की और दुनिया की हर भाषा में है। तो ये तो मेरी इंग्लिश में है, देखेंगे इधर बंगला और बाकी भाषा। हाँ, यस, बाकी भाषा में। तो ये किताब हमने छापी थी इसी इच्छा से कि 71 भाषा में, 70 नहीं 71 इंग्लिश के अलावा। इसका भी लिंक हम डाल सकते हैं सर? इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी का तो कम से कम दे दूंगा, ज़्यादातर यहाँ आप में से इंग्लिश हिंदी वाले होंगे, राइट। तो इसमें सारा कुछ वो लिखा है, इसको करते ही पेड लिंक रहेगा सर ये? आपके लिए फ्री रहेगा वैसे पेड। थैंक यू सो मच सर। वैसे ये पेड है, बट आपके उसमें कोई जाएगा तो फ्रीली एक्सेस कर पाएगा। तो इसको कीजिए। इसको करने के बाद आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द। इसके करने के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ज़रूर है। दैट्स ग्रेट सर। तो इसमें मोटा मोटी जो आपने बताया सर, 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है? 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है। फल खाइए, 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए अपने बॉडी ठीक वेट है। के अनुसार। मान लो मेरा वेट 70 kg, तो 70 के साथ एक 0 लगा दे, 700 ग्राम, राइट, कम से कम। जैसे आम खा सकते हैं, आम के सीजन में चीकू खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। मतलब डायबिटीज वाला आम खा सकते हैं सर? डायबिटीज वाले को तो आम खाना है, खा नहीं सकते, खाना ही है। जितना ज्यादा मीठा फल खाएंगे, मीठा फल मतलब फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कभी भी ब्लड में नहीं घुलता है, तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, बट बॉडी को एनर्जी मिलेगी। नहीं, तो डायबिटीज वाले को पर्टिकुलर कोई ऐसा फ्रूट है सर जो नहीं खाना चाहिए? ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो नहीं खाना चाहिए, सारे फ्रूट खाने चाहिए। और ढेर सारा ये तो बहुत बड़ा मिथ है सर। मतलब डायबिटीज वाले तो मैंगो को मतलब देखते भी नहीं, उनको लगता है देखने में ही कुछ हो जाएगा। ऐसा है, हाँ, ऐसा लगता है उनको, क्योंकि अब देखिए आप नहीं देखते, 15 साल से नहीं खाया कई सारे लोग। डॉक्टर, क्या आप ठीक हो गए? नहीं ठीक हुए ना। अब एक दिन खा के देखिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आपको दवाई छोड़नी पड़ेगी। तो जो चीज़ आपको ठीक कर सकती है उन्हीं चीज़ों को आपसे दूर रखा गया। ट्रूथ इज दैट द थिंग व्हिच कैन क्योर यू, उस चीज़ को कल्प्रिट बना दिया। तो जिनको डायबिटीज है सर, वो बिल्कुल परेशान नहीं हो इस चीज़ को लेके कि भाई अब तो ये, मतलब डॉक्टर ये कहता है कि भाई एक बार दवाई शुरू होगी ना तो ये जिंदगी भर खानी पड़ेगी, इसको तो तुम अपनी डाइट का हिस्सा बना लो, तो उसको छोड़ा जा सकता है इन छोटी छोटी टेक्निक्स के माध्यम से। हाँ, दवाई डॉक्टर चाहता है कि खा लो वो आप। और ये जो बुक है डॉक्टर साहब की, डायबिटीज फ्री वर्ल्ड, ये हिंदी में और अंग्रेजी का डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डालेंगे। और डॉक्टर साहब की विशेष कृपा हमारे ऊपर में है, व्यूवर्स के ऊपर में है, तो इसका फ्री आप एक्सेस कर सकते हैं, PDF इसका आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इसके लिए।
एक विषय पे मैं और बातचीत करना चाहता हूँ सर, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की होती जा रही है, और वो है ओबिसिटी। लोग मोटे होते जा रहे हैं, कंट्रोल भी बहुत करते हैं, रेजुलेशंस लेते हैं कि भाई बस इस बार तो सुबह जल्दी उठना है, ये कंट्रोल करना है, वो करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा सर कंट्रोल। तो धरती का भार कैसे कम किया जाए? देखिए, कंट्रोल करने की आप ऐसे सोचिए कि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना है, तो अपने आप वेट घट जाएगा। अच्छा सर। मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे मान लो एक मारुति कार का इंजन है और मर्सिडीज का इंजन है, तो दोनों अगर 10 किलोमीटर जाएंगे तो मर्सिडीज का इंजन ज़्यादा पेट्रोल खाएगा, है ना, डबल खाएगा उतना ही काम करने के लिए। राइट। क्यों? क्योंकि उस मर्सिडीज की कार का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, खपत ज़्यादा है। तो हमारी बॉडी की खपत को बढ़ाना है। खपत कैसे बढ़ाएगी? जो कुछ खाना ऐसे जो ज़्यादा खाएंगे तो खपत बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि 12 बजे तक सिर्फ फल खाएंगे पेट भर के, क्योंकि जो लोग ज़्यादा मोटे हैं उनको खाने की भी मतलब एक शौक है। तो हम आपको खाना ज़्यादा खिला के पतला कर सकते हैं। पेट भर के, जी भर के, मल्टीपल टाइम आप फल खाइए पेट भर के, 1 किलो 2 किलो 4 किलो जितने में पेट भरता हो ऐसे खाइए जैसे कि भगवान ने आपको खाने के लिए बनाया है। लंच में सिर्फ सलाद खाइए, स्टीम वेजिटेबल सलाद, लेकिन पेट भर के 1 किलो 2 किलो। और डिनर में पहले सलाद खा लीजिए 400-500 ग्राम, फिर आप जो भी आप खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल फिर वो खा लीजिए। 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर लीजिए। राइट। तो इतना सा अगर करेंगे और ऐसा करते हुए अगर 1 महीना हो गया, 10% वेट घटेगा। अच्छा। ऑन एवरेज 100 kg का आदमी 90 kg। 2 महीना करेंगे तो 5 kg और घटेगा। तीसरे महीने 5 kg और घटेगा। वो तब तक 5 kg घटता रहेगा जब तक आपका नॉर्मल BMI ना आ जाए, बॉडी मास इंडेक्स। कुछ लोग कहते हैं सर ग्रेन्स हमें छोड़ ही देना चाहिए, ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सहमत हैं सर इस बात से? देखिए, हमें व्हीट ग्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। गेहूं की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। लेना ही है तो मिलेट्स ले सकते हैं, बाजरा जिसे बोलते हैं। हालांकि वो भी ना ले तब भी काम चल जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है, उसको बढ़ा दीजिए। मतलब हम इसको यूँ समझें सर, एक आदमी अगर गेहूं और चावल 2 चीजें छोड़ दे, जिंदा रह सकता है? हाँ, इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आप जिंदा है। देयर इज नथिंग स्पेशल। ऐसी कोई चीज नहीं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एम्पल अमाउंट में ना हो। आप देखिए, घोड़ा है, घास खाता है, ठीक है ना, तो जिंदा है, ठीक है ना, तो आप भी जिंदा रहेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ डॉक्टर साहब। मैंने किसी न्यूट्रिशन को सुना और उन्होंने बताया कि हमारे खाने में जो ये अनाज का कल्चर है, ग्रेन्स का कल्चर है, ये बहुत सही नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ्रूट खाइए, वेजिटेबल खाइए। और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात और मैंने छोड़ दिया सर। 3 महीने तक मैंने सर न कोई ग्रेन्स खाया और न मैंने कोई डेयरी प्रोडक्ट खाया। तो मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था और वेट मेरा लगभग 10 kg रिड्यूस हो गया था। लेकिन उसके बाद में लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। तो कोई बोल रहा है कि नहीं इतना बहुत हो गया तो शुरू कर ही दो, और फिर फाइनली एक बार स्टार्ट होता है तो फिर स्टार्ट हो जाता है। तो अब बहुत सारे लोगों ने डरा दिया कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे आफत आ जाएगी। लेकिन आप उसके लिए एक सही व्यक्ति हैं। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति ये सोच ले कि भाई ग्रेन्स खाना ही नहीं है मैंने, तो लॉन्ग टर्म में कोई उसका कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना सर? देखिए, कई साल हो गए मैं भी ग्रेन नहीं खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ। अच्छा। वो भी ऐसे जैसे मान लो किसी पार्टी में गया और तब अगर नहीं खाएंगे तो लोग फिर पीछे पड़ जाएंगे, तो उनको समझाने से अच्छा थोड़ा सा खा लिया दिखाने के लिए, राइट? क्योंकि कोई जहर तो है नहीं है, बस ये कि हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा अच्छा कोई, बट ऐसा नुकसान 1 बार 2 बार खाने से नहीं होता। बट अदरवाइज मेनली आई डोंट ईट मेनली, राइट। कभी कोई खा लेता हूँ, लेकिन वो इसलिए खा लेता हूँ बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। मेरा बस चले तो मैं बिल्कुल भी ना खाऊँ, राइट। हाँ, तो जो पेशेंट्स हमारे हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको तो 0 कर देते हैं। अच्छा। 9 महीना 1 साल, ठीक है ना, तो 0 बिल्कुल, और वो ठीक होते चले जाते हैं। तो जो ठीक है वो ठीक रहेगा और जो ठीक नहीं है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमने तो देखा है इतने सालों से। तो कंक्लूडिंग कि अगर आप इनको छोड़ के रह सकें जीवन भर तो आपसे बीमारी भी दूर रहेगी। दैट्स ग्रेट। बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर साहब आपने शेयर की। आज हमने मेमोरी टेक्निक्स के बारे में बातचीत की, कितने घंटे सोना चाहिए उस पर बातचीत की, और स्पेशली जो लास्ट में आपने कवर किया कि हम अपने वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। और मैं इसको फनी वे में यूँ भी कहता हूँ कि धरती का बोझ हम कुछ ना कुछ तो कम कर ही सकते हैं, अपने आइडियल वेट पे रहें। सो एक बार फिर डॉक्टर साहब आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
सो ये थे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। हर बार हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे और एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगले एपिसोड में कौन आने वाला है? अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।